ओके, तो आगे अभी हम लोग कुछ सम्स करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 15.6 एग्जाम्पल है, we'll start with that only. So calculate the binding energy of lithium, whose atomic number is 3 and atomic mass number is 7. The masses of hydrogen and lithium atoms being this and this respectively. So it's a very straightforward sum. यही फॉर्मूला है 15.16 का, जहाँ पे Z के जगह पे हमने 3 लिख दिया है क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और N के जगह पे हमने लिखा है 4 क्योंकि N इज नथिंग बट A माइनस Z, तो 7 माइनस 3 विच इज 4। बाकी सबके वैल्यूज ऑलरेडी दिए हैं क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। और जो सी स्क्वायर है उसके जगह पे आप लिखेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये वैल्यू है सी स्क्वायर का जो आपको याद रखना है। इट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन द फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 39.23 mega electron volt. Let us just verify it over here. So the first term is 1 second, 3 into 1.007825. Let us just write this down over here. So it's 3.3.02347. Okay, and 4 into 1.00866. So 4 into 1.00866. So that is 4.03464. 4.03464 minus 7.016. 7.016. So let us put this in the calculator now. So it is 3.023475 plus 4.03464 minus 7.016, which is 0.04, and this we will have to multiply by 931.5. So let us try that. 931.5. So answer is 39.23. 39.23. So I've already shown you the calculation. The calculation part is very easy. So you will have a few of these sums in the unsolved part later on. So आप लोगों को वो ये ऐसे टाइप के सम्स नीचे से ट्राई करने हैं, और थोड़े सम्स देखते हैं, जैसे कि अल्फा और बीटा का डीके के भी सम्स है। तो यहाँ पे है वो क्यू वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला सेम वही रहता है, एम इंटू सी स्क्वायर, बट यहाँ पे एम जो है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो ये जो है उनके जनरल फॉर्मूलाज है, बट आई थिंक वो सम में ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है, और जिसकी वजह से ये जो 238 पीयू है इट चेंजेस टू 234 यूरेनियम। तो ये इक्वेशन पहले तो लिखना पड़ेगा आपको कि 238 पीयू चेंजेस टू 234 यूरेनियम, and there is a alpha particle which is released. So that is how we represent a alpha particle. So उसका Q value क्या है, which is nothing but the energy. So that will be जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट था माइनस जो राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स है इंटू सी स्क्वायर। अब ऑलरेडी ये सबके वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पे आगे हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट का मास दिया है, नॉट एक सिंगल एलिमेंट का मास नहीं दिया है इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का। तो इसीलिए ये एज इट इज इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे एमयू की जगह पे एज इट इज ये कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हीलियम की जगह पे ये कॉपी करेंगे। अगेन
जो सी स्क्वायर है उसकी जगह पे हम 931.5 लिख लेंगे एंड वेंस यू मल्टीप्लाई दिस टू यू विल गेट दिस आंसर. सो यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन. U stands for units, तो उसका कुछ और मीनिंग नहीं है. नेक्स्ट इज दिस 15.8 जहां पे एक बीटा पार्टिकल को रिलीज किया है. सो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है इन द बीटा पार्टिकल एमिटेड इन द डीके ऑफ सोडियम 2211. मास ऑफ सोडियम इज गिवन, मास ऑफ नियॉन इज गिवन. ऑब्वियसली इस बार उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया. जैसे यहाँ पे भी वो लोग ऐसा बोल सकते थे कि पीयू से अल्फा डीके हुआ है, उन्हें यूरेनियम देने की जरूरत नहीं था. आपको खुद पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 से कम होने वाला है. हमने अल्फा डीके में पढ़ा है. वैसे ही हमने बीटा डीके में पढ़ा है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से कम होता है जबकि एटॉमिक मास नंबर अनचेंज रहता है. तो सबसे पहले आपको वापस बीटा डीके का इक्वेशन लिखना पड़ेगा. ये आपको खुद आना चाहिए. ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि क्या फर्क पड़ने वाला है. अल्फा पार्टिकल में बोला तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है या फर्स्ट एलिमेंट है उससे 4 एटॉमिक मास नंबर कम हो जाता है और 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाता है. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर अनचेंज रहता है और एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से कम होता है. Okay, so this is the equation we have. So again the same thing, mass of sodium minus mass of neon minus mass of electron into c square. Everything is given in the question. Just put the value c square की जगह पे 931.5 and you will get the answer. Okay, so next sum we already covered 3 sums now. ये रेडियो के भी सम्स है बट फिलहाल के लिए ये वीडियो में हमने ये 3 सम्स कवर करने हैं. तो ये जो पहले 2 वीडियोस मैंने भेजे हैं उसमें से आपको क्या क्या करना है, आपको बाइंडिंग एनर्जी का पूरा डेरिवेशन लिख के करना है और फिर ये जो 3 सम्स है वो पूरे लिख के सॉल्व करने हैं. और जो हमारा 7 बजे को डाउट सॉल्विंग सेशन होगा उसमें पहले आप मुझे इतना सॉल्व किया होना चाहिए आपके बुक में ऑलरेडी. और अगर पॉसिबल है तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो भेजूंगा जहाँ पे आगे के सम सॉल्व किए होंगे. बट अगर एक और वीडियो नहीं आता तो आपको इतना टास्क कंप्लीट करना है आज के लिए.